वन वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शिखा। सो क्लास 5 स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आप लोगों का मैथ्स का गणित का फाइनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगी। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोगों ने जो है अपने एग्ज़ाम के लिए इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करके जाना है ताकि आप लोगों के जो अच्छे मार्क्स आ सके। सो बच्चों, हम करते हैं इसके क्वेश्चन। तो फर्स्ट है आप लोगों का, आपके टोटल मार्क्स यहाँ से होंगे 80। आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा 3 आवर्स का, ठीक है। सो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 1 तो बी तक हर एक प्रश्न 2 अंक का दा है, सही उत्तरते से ही दा चिन्ह लगाना है आप लोगों ने, ठीक है। मतलब आप लोगों का ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। तो फर्स्ट आपको बोला गया है 46207 ਨੂੰ गिणतारे दी सहायता नाल दिखाओ, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको जो है गिणतारे की सहायता से बताना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी है, आप लोगों ने एक ऑप्शन पे टिक करना है। तो 4, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है 4, तो आप लोग देख लो 4 कौन कौन से फर्स्ट लाइन में 4, एक तो ये ऑप्शन में है और एक ये ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन तो आप लोगों की कैंसिल ही होगी। नेक्स्ट आपका 6 है, तो यहाँ पे 6 है, फर्स्ट ऑप्शन में भी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, ठीक है। तो अभी भी हमें नहीं पता लग रहा है कि ए सही होगा या डी सही होगा। नेक्स्ट 2 देख लो, नेक्स्ट 2 है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, बट यहाँ पे 3 है, ठीक है। फर्स्ट ए ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे आपके पास 3 है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो ये ऑप्शन नहीं होगी, तो कौन सी ऑप्शन होगी आपकी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे आप लोग जो है ऑप्शन को काट के क्वेश्चन को क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट है 5 अंका दी वड्डी तो वड्डी संख्या दी अगेतर संख्या लिखो। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है पहले 5 अंका दी वड्डी संख्या बनानी है, ठीक है। 5 अंका दी वड्डी संख्या मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। और उससे क्या है कि जो इसकी अगेतर संख्या जो इसके बाद आएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम कैसे करेंगे, अगर हम इसमें प्लस कर दें तो 9 + 1 कितने हो गए 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, तो 9 + 1 10, तो कितना आ गया ये 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 लाख, ठीक है। तो ये कौन सी ऑप्शन होगी आपकी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 1500 गुणा 30 गुणा 0। तो किसी भी टर्म को अगर हम 0 के साथ गुणा करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है। नेक्स्ट है 1234 7806 4123 5006 2413 संख्यावां ਨੂੰ वाध्य क्रम च लिखो। वाध्य क्रम मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे छोटा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ना सभी की ना फर्स्ट टर्म देख लो, सभी की फर्स्ट टर्म उठा लो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा 1, ठीक है। 1 वाली टर्म सबसे पहले 1 आएगा, तो ये वाली टर्म, ठीक है। फिर 2 जो सबसे उस 1 के बाद क्या आता है 2, तो उसके बाद क्या आ जाएगा 2 वाली टर्म, ठीक है। तो कौन सी है यहाँ पे 2 वाली टर्म, तो ऑप्शन ए ही आ रही है, ठीक है। तो 2 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद 5 और लास्ट में क्या आ जाएगा 7, तो इसकी आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सब तो छोटी जीस्त संख्या सब तो छोटी जीस्त अभाज्य संख्या केड़ी है, तो इसका आएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या गया है थोनू हेठा दिते चित्र केड़ी संख्या दे गुणनखंड ਨੂੰ दर्शा रहे हन, ठीक है। तो आप लोगों ने बताना है जो नीचे ये संख्या दी हुई है, आपको ये चित्र दिया हुआ है, तो ये किसके गुणनखंड बता रहे हैं। देखो यहाँ पे कतार कितनी है 1, ठीक है, 1 कतार है, और यहाँ पे टोटल वो कॉइन्स कितने हैं जो आप लोगों को ये दिया हुआ है, ठीक है। ये कॉइन्स दिए हुए हैं ना आपको जो बटन से दिए हुए हैं 6, तो 1 × 6 कितने हो गए 6, ठीक है। नेक्स्ट में आपकी जो कतार है वो कितनी है 6 कतार है, ठीक है। और कॉइन्स कितने हैं यहाँ पे आप लोगों के पास, वो भी टोटल 6 है, तो 6 6 से कितने हो गए 36, ठीक है। नेक्स्ट देख लो यहाँ पे 2 कतारें हैं और टोटल कितने हैं 6, तो 6 2 12। नेक्स्ट यहाँ पे कतारें 3 हैं और कॉइन्स कितने हैं 6, तो किसका गुणनखंड है, हर एक में 6 यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये किसका आएगा ऑप्शन नंबर डी 6। नेक्स्ट है केड़ा चित्र रंगे भाग दी 1/3 भिन्न ਨੂੰ दर्शा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने बताना है कि 1/3 भिन्न कौन सी डायग्राम जो है दर्शा रही है। तो देखो कौन सी होगी, ऑप्शन सी। यहाँ पे कितने बॉक्स है 1 2 3, तो जो टोटल होता है उसको हम लिखते हैं नीचे, और यहाँ पे कितने कलर हैं हुए हैं 1, तो उसको हम लिख देते हैं ऊपर, तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, ठीक है। यहाँ से पूछा गया है दिते चित्र विच छाया अंकित किया भाग केड़ी दशमलव संख्या ਨੂੰ दर्शाਉਂਦਾ है, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है इसको। यहाँ पे टोटल बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल कितने हैं, 16। ठीक है, तो जो भी टोटल होगा उसको आप लिख दोगे नीचे। टोटल को हम लिख देते हैं नीचे, और ऊपर कितने कलर हैं, 1 2 3 4, तो उसको लिख दो ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि 4 और 16 दोनों किसके टेबल से कट होते हैं। तो ये हो गया 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब आगे ये दोनों एक ही टेबल से कट नहीं होते हैं, उनको हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड हम कैसे करेंगे, जो नीचे वाला 4 है ना, इसको हम लिख देंगे बाहर, और ये 1 को हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब हम करेंगे इसको डिवाइड। तो इसकी डिवाइड देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि छोटा है अंदर। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट। पॉइंट लग गया, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8। तो 10 में से 8 के कितना आ गया, 2। और जब हमने एक बार पॉइंट लगा दिया ना, तो 0 अपने आप लग जाती है। तो अब हम जहाँ पे फिर से 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 5 जा 20। कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया इसका, 0 पॉइंट। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आया ना 0.25, तो इसके आगे हम अपनी तरफ से 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.25। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सब तो बड़ा केड़ा फीता है जो 24 मीटर ਅਤੇ 30 मीटर दियां लंबाइयां नू पूरी तरह माप सकता है। तो देखो कौन सा इन सभी में से बड़ा, जो 24 और 30 मीटर सबसे बड़ा पूछा गया है। सबसे, जब भी हम आपसे सबसे बड़ा पूछे तो आप लोग उसका निकालोगे मसब। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 24 के गुणनखंड निकाल लोगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 2 6 जा 12। ये कितना हो गया, 2 3 जा, और ये कितना हो गया, 3 1 जा 3। ऐसे आप निकाल लोगे यहाँ पे 30 के। तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 0 जा, नेक्स्ट 2 5 जा, और नेक्स्ट 5 1 जा 5। तो मसब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ पे 24 के हमारे पास, मैं कलर थोड़ा और चूज कर लेती हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे 24 के आए हैं आपके पास 2, 24 के आपके पास आए हैं 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 30 के आप लोगों के पास क्या आए हैं, 3 इंटू 2 इंटू 5। तो मसब क्या होता है, इन आप कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 भी तो आ रहा है। तो 2 भी आ रहा है, और क्या आ रहा है, 3। तो 2 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 6। तो यहाँ से आपकी जो है बड़ी तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है आपका, रमन रुपए 500 लेके दुकान ते गया। ठीक है, रमन जो है 500 रुपए लेके दुकान ते गया। ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ है। सो देखो उसके पास कितने हैं, 500। ठीक है, 500। तो उसने 500 जो है पैसे से ये चीज़ें खरीदनी है। तो देखो यहाँ पे बैग का प्राइस तो 800 है, तो ये तो नहीं खरीदेगा। तो बाकी जो बच गई हैं उसको बस आप ऑप्शंस में देख लो। तो कौन कौन सी बच गई हैं, बोतल, किताब और आइसक्रीम। तो ऑप्शन 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है, ये जो आपको एक एंगल दिया है, चित्र विच दिखाया गया कोण कौन सा है। तो इसको हम बोलते हैं समकोण। ठीक है, नेक्स्ट है, केरी कड़ी दियां सुइयां नाल बनिया कोण न्यून कोण नहीं है। सो न्यून कोण क्या होता है, जैसे ये मैंने लाइन लगा दी है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है 0 और 90 के बीच में एंगल बनता है तो वो क्या होता है हमारे पास, न्यून कोण। तो इसका आप लोग लिखोगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है न्यून कोण नहीं बना रहा है, बाकी सारे न्यून कोण बना रहे हैं। नेक्स्ट है, समझो अते दसो। तो आप लोगों ने समझना है, उसको बताना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो 2 केतली हैं वो एक ग्लास के बराबर है, और ये तीनों ग्लास किसके बराबर है, केतली के बराबर है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि जेकर केतली 200 मिलीमीटर है तो जग कितने मिलीमीटर है। सो तो देखो एक केतली 200 है। ठीक है, एक केतली 200 है। ठीक है, और यहाँ पे 3 ग्लास बोलते हैं कि एक केतली के बराबर है। तो 3 केतली, ठीक है, सॉरी 3 ग्लास, अगर एक केतली 200 की है। ठीक है, एक केतली आपके पास 200 की है,
और सॉरी, एक केतली आप लोगों के पास 200 की है, तो यहाँ पे मतलब एक गिलास भी कितने का हो गया, 200 का हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने बताना है कि अब ये केतली कितने की होगी। ठीक है, तो केतली की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ग्लास 3 है, तो 200 प्लस 200 प्लस 200 600 हो जाएंगे। तो केतली भी कितनी हो जाएगी, 600। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक बोला गया है 500 मिलीमीटर, तो कट हमारे पास कितना आ गया, 600। तो कट तो है नहीं, ये 500 थे। ठीक है, नेक्स्ट है 500 मिलीमीटर ਅਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। तो ये 500 लीटर और 1 लीटर के बीच में है ना, तो ये इसकी आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, जेकर ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਦੂਰੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 995 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 1500 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ इन्हों विचों ਤੁਹਾਡੇ स्कूल तो सब तो ਵੱਧ दूरी किसकी है। तो देखो एक आपको दिया है 2 किलोमीटर, एक है 995 मीटर और तीसरा है 1500 मीटर। तो मीटर और किलोमीटर में से हाईएस्ट यूनिट कौन सा होता है, किलोमीटर। तो जो किलोमीटर में दिया होगा वो ज़्यादा ही होगा ना। ठीक है, तो इसका जो किलोमीटर में कौन है, तो किलोमीटर में डिस्पेंसरी है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्पेंसरी। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, ये आपको बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इस बॉक्स का ना एक आप लोगों को यहाँ पे साइड दी हुई है, ये वाला स्क्वायर टाइप है ना, ये आप देख रहे हो। दी हुई आयत दा क्षेत्रफल की होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस एक की निकाल लेंगे, जो हमें ये गिवन है, ये गिवन है ना जो हमें, पहले हम इस एक की निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ठीक है, हमें क्या चाहिए, इस पूरे बॉक्स का क्षेत्रफल चाहिए। तो पूरे बॉक्स का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन सभी को काउंट करोगे बॉक्स को। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो आप लोग क्या लिख दोगे, 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी, 24। ठीक है, सो नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे बोला गया है बराबर भुजावां वाली त्रिकोण दियां किन्नियां समसिति रेखाएं हुंदियां हैं, तो इसका आएगा 3। नेक्स्ट है घनाव दा आयतन, तो घनाव दा आयतन हुंदा है ऑप्शन नंबर सी, लंब चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट 18 का आएगा 9 समभुजा वाले कण दा आयतन की होवेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने 9 समभुजा मतलब उसकी 9 मतलब कि जो सभी मतलब जो कर्ण दा आयतन मतलब 9 सम मतलब होता है कि उसकी सारी भुजा जो है इक्वल है। मतलब अगर एक 9 है तो दूसरी भी 9 है, तीसरी भी 9 होगी। तो हमने इसका घन निकालना है, तो इसके आप कैसे निकालोगे, तो वो क्या होता है, लंबाई गुणा भुजाई गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 729। तो इसका आप लिख लोगे ऑप्शन नंबर सी, 729। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। खाली डब्बे ले सही उत्तर दसो। तो आप लोगों ने जो खाली डब्बा है इसको पूरा करना है। सो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु है। ठीक है, तो ये डायग्राम कैसे बनेगी, तो आपने देखना है कि ये पहले एक है, उसके बाद ये वाली डायग्राम कैसे बनी, उसके बाद ये डायग्राम कैसे बनी। तो नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास क्या होगा, तो देखो यहाँ पे एक बिंदु है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बिंदु यहाँ लगाया, एक बिंदु यहाँ लगाया, एक बिंदु यहाँ लगाया। और इस डायग्राम में हमने क्या किया, बस एक बिंदु यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। अब लास्ट में क्या होगा, यहाँ बिंदु लगाएंगे, यहाँ 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 और यहाँ। तो कौन सी ऑप्शन आ जाएगी आप लोगों की, तो ये आएगी आप लोगों की ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है दित्ती लड़ी नू ध्यान नाल देखो अते पूरा करो। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से देखना, उसको पूरा करना है। देखो पहले 8 है, फिर 8 के साथ 10 लगा दिया, फिर 8 के साथ 20 लगा दिया। तो आगे क्या लगाएंगे, वो 8 के साथ 30 40 और 50। तो इसका आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। खाली थावा भरो। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, ब्लैंक्स भरने हैं। न्यून कोण सम कोण तो डैश हुंदा है। तो फर्स्ट पे आप लोग लिखोगे यहाँ पे छोटा। ठीक है, फर्स्ट पे क्या लिख दोगे, छोटा।
नेक्स्ट है आप लोगों का 175 द कोण डैश कोण है, तो ये होता है हमारे पास अधिक कोण, अधिक अधिक कोण होता है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे अधिक। नेक्स्ट है 0 तो 90 डिग्री ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ बने कोण ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है, तो उसको हम की बोलते हैं न्यून कोण, क्या बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण। नेक्स्ट है 3 ਵਜੇ घड़ी दियां सुइयां डैश डिग्री ਦਾ कोण बनाती है, तो वो बनाती है 90 डिग्री का, ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख दोगे 90। सो नेक्स्ट आपका है सही कथन अगे सही का निशान अते गलत कथन अगे गलत का निशान लगाना है, बट यहाँ पे जो है ना आपके क्वेश्चन ना कंप्लीट नहीं है, ठीक है, कंप्लीट नहीं दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन को तो स्किप कर देती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है, तो हम करेंगे कैसे क्वेश्चन ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसका। दो संख्यावां का जोड़ 99,000 ठीक है, ऐसे 99,000 है। जेकर एक संख्या 25,450 होवे तो दूजी संख्या पता करो, तो दूजी संख्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो जो बड़ी होगी ना उसको आप लिख दोगे ऊपर, ठीक है, जो बड़ी होगी उसको आप लिख दोगे ऊपर, जो छोटी होगी उसको आप लिख दोगे नीचे, ठीक है। फिर आप कर दोगे इनको माइनस, तो यहाँ से आ गया 0 में से 0 गए 0, ये आ जाएगा 10, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 8, ठीक है, तो 9 में से 2 गए 7, 8 में से 5 गए 3, 11 में से 4 गए 7, 10 में से 5 गए 5, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन अंका 2 3 5 8 ਅਤੇ 7 अंका तो 5 अंका की वड्डी तो वड्डी अते छोटी तो छोटी संख्या बनानी है, तो वड्डी तो वड्डी बनाने वास्ते सबसे पहले असी क्या करना है, सबसे पहले असी इनका जो बड़ा अंक है वो लिखो 8, उससे छोटा क्या है 7, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3 एंड सबसे छोटा 2, तो ये होगी बड़ी। अगर आप लोगों ने छोटी लिखनी है तो पीछे से, तो उल्टी लिख दो, पीछे से स्टार्ट करके लिख दो, तो क्या आ जाएगा 2 3 5 7 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। एक बस चंडीगढ़ तो सवेरे 7:30 तो चल के शिमले 10:55 बजे सवेर ਨੂੰ पहुंचती है, बस शिमला पहुंचने ਲਈ कितना समा लगाती है, तो इसलिए तुसी क्या करोगे, दोनों ਨੂੰ माइनस कर दोगे, ठीक है, तो जो बड़ा है उन्होंने आप लोग तुसी जो है ऊपर लिख दोगे, 10:55 ਨੂੰ ऊपर लिख दो और 7:30 ਨੂੰ नीचे लिख दो, फिर इन दोनों को माइनस कर दो, तो कितना आ गया 5 2 10 चो 7 गए 3, तो वह जो है कितना समय लगाएगी 3 घंटे 25 मिनट, तो आप लोग इसका आंसर ऐसे लिखोगे 3 घंटे, ठीक है, टाइम लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे, सिर्फ आप लोग लिख दोगे माइनस करके ऐसे, ठीक है, कितना समय लगाती है। नेक्स्ट आपके जो इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है वो बोला गया कि 2.275 ग्राम ਨੂੰ मिलीग्राम ਵਿੱਚ बदलो और 4.25 किलोमीटर ਨੂੰ लीटर ਵਿੱਚ बदलो, ठीक है, तो ग्राम ਨੂੰ मिलीग्राम च बदलना है। सो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 ग्राम में होते हैं 1000, ठीक है, मेरा पेन ही थोड़ा चल रहा है ये। सो 1 ग्राम में होते हैं आप लोगों के 1000 मिलीग्राम, ठीक है, और 1 किलोमीटर में सॉरी किलो लीटर, सो 1 लीटर में जो होते हैं 1000 किलो लीटर होते हैं, ठीक है, तो इनका यूज़ करके आप लोग जो इसकी कन्वर्जन कर सकते हो, बट आप लोग ऊपर वाला क्वेश्चन जो है अच्छे से कर लेना, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, तो आप लोगों को जो है नीचे वाला कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नेक्स्ट है एक खिलाड़ी 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार आयत, आपको यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन दी हुई है, तो मैं जो है इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करवाऊंगी आपको। एक आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 45 मीटर है,
45 मीटर बोलते हैं इसको। एक मैदान ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 8 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर दी दर नाल कितना खर्चा आवेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या निकाल दोगे, इसका क्षेत्रफल निकालोगे, किसका, आयतकार का। तो क्या होता है आयतकार का क्षेत्रफल, वो होता है आप लोगों का लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 100 गुणा 45। तो कितना आ जाएगा वो 4500 मीटर। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या निकालना है उसका कि अगर एक प्रति वर्ग मीटर अगर वो 8 रुपए है तो हमने बताना है 4500 मीटर के लिए वो कितना होगा। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 4500 को ना 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 4500 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 0 0, 8 0 0, 8 5 40, 8 4 32, 32 प्लस 4 कितना होगा यहाँ से 3600। ठीक है, सो नेक्स्ट आप लोगों का ना क्वेश्चन नंबर 27। तो ये तो आपके फ्री के मार्क्स हैं, बस आप लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखना है इस ग्राफ को, और आप लोगों ने ग्राफ को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन देने हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इस ग्राफ में पूछा क्या गया है। सो इसमें पूछा गया है ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗੇ ਗਏ दूध की मात्रा हेठा दिते छड़ ग्राफ अनुसार हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि एतवार को कितनी कितनी वो वहाँ पे जो सेल हुई है, जो भी बरतिया गया है दूध। ठीक है, तो फर्स्ट है सब तो वध दुध केड़े दिन वरतिया गया है। तो इसका आंसर देख लो, कौन सी लंबी लाइन है, ये वाली है, तो कौन से दिन होगा वो ऐतवार। ठीक है, तो आप इसको लिख दोगे ऐत। नेक्स्ट है वीरवार और शुक्रवार को कुल कितना दूध वरतिया गया। तो वीरवार कहाँ है, ये है, और क्या बोला गया शुक्रवार, तो शुक्र ये है। तो आप इन दोनों की जो वैल्यूज को प्लस कर दोगे तो यहाँ पे देखो आप इसके सामने कितना है 250 और यहाँ पे कितना है 300। तो 250 में आप लोग क्या ऐड कर दोगे 300, तो ये कितना आ जाएगा 055। तो इसका आंसर आप लिख दोगे 550। नेक्स्ट है मंगलवार नालों ऐतवार को कितना घट दूध वरतिया गया। तो मंगलवार और ऐतवार को आप लोग यहाँ पे माइनस कर दोगे, तो ये मंगलवार है और ऐत, मंगलवार को बरता गया यहाँ पे 200 और ऐत को बरता गया 350। तो आप लोग क्या कर दोगे 350 में से 200 को आप लोग यहाँ पे माइनस कर दोगे, यहाँ पे आ गया 051। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 150। नेक्स्ट है आप लोगों का केड़े दिना दौरान इक्को जही मात्रा विच दुध वरतिया गया अते किन्ना। तो कहते केड़े दो दिन है जिदे मतलब केड़े दिन है जिस सेम ही जो है दुध वरतिया गया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक सोम है और एक क्या है शनि। तो आप लिख दोगे सोम और शनि, और कितना बरतिया गया है यहाँ पे 150। तो आप लोग उसका लिख दोगे कि 150। ठीक है, तो बच्चों ये था आप लोगों के मैथ्स का फुल क्वेश्चन का सोल्यूशन। आप लोगों का ना यहाँ पे एंड में आपको 28 दिया है सुंदर लिखाई, कि अगर आप लोग सुंदर लिखोगे उसके भी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोगों ने जो है अच्छे से इसकी हैंड राइटिंग बनानी है। तो ये था आप लोगों का मैथ्स का फुल क्वेश्चन का सोल्यूशन। होप आप लोगों को जो वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट लगी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।